हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिजी। माय नेम इज मानवी दुबे। सो स्टूडेंट, आज जो आईआईटी हम कवर करने वाले हैं वो रहने वाला है आपका आईआईटी बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो अगर हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इसका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर हमारे पास है, प्रोग्राम फॉर ऑल सेमेस्टर ऑफ द एकेडमिक सेशन 2026 एंड 2027। यहाँ पे अगर हम देखें पीजी प्रोग्राम अगर आप पीजी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेंशन कर रखी है। ड्यूली फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से फिल करना होगा फॉर एमटेक, एम फार्मा एंड आपका पीएचडी प्रोग्राम के लिए, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। जो भी कैंडिडेट्स हैं वो एमटेक के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं, 4 कैटेगरीज ऑफ रजिस्ट्रेशन सब्जेक्ट फुलफिलमेंट आपको करना पड़ेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। इन केस अगर आप यहाँ पे अगर हम देखें प्रोजेक्ट फिलो कैंडिडेट के लिए बीटेक या बीएस आपका 4 इयर्स का होना चाहिए और मिनिमम आपका 7 सीजीपी आपका यहाँ पे होना चाहिए क्वालिफाइंग डिग्री फ्रॉम आईआईटीज, एनआईटी, सीएफआई और स्टेट फंडेड टॉप 100 एंड अबव इंस्टीट्यूशंस के लिए है। अगर आप विदाउट गेट स्कोर है मे बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन टू पार्ट टाइम एमटेक प्रोग्राम में भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा इन एडिशन टू दी अबव क्राइटेरिया एप्लीकेशंस आर सेटिस्फाइड की सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन हो एंड फुल टाइम रेगुलर रजिस्ट्रेशन कैटेगरी है तो यहाँ पर उनको यहाँ पे एलिजिबल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अगर आपको करना है तब आपके यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे 6 सीजीपी आपके यहाँ पे होना चाहिए, 60% मार्क्स रहना चाहिए क्वालिफाइंग डिग्री में। इसी के साथ आपके पास गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए, आप गेट क्वालिफाई होने चाहिए, ये भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। फिर इसके कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एडमिशन फर्दर प्रोसीजर यहाँ पे देखना होगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। फुल टाइम एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन कैटेगरी भी मेंशन है, स्पॉन्सर्ड रजिस्ट्रेशन कैटेगरी भी मेंशन है, पीएचडी प्रोग्राम में भी आप ले सकते हैं, इसमें भी सारी कैटेगरीज मेंशन आपकी कर रखी हैं, गेट के थ्रू भी विदाउट गेट भी। तो ये सारे आपके फाइनेंशियल असिस्टेंसशिप भी यहाँ पे आपको मिलेगा अगर आप फुल टाइम रेगुलर रजिस्ट्रेशन कैटेगरी में हैं, तभी आपको यहाँ पे ये प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप नेशनल लेवल स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तभी आप यहाँ पे ले सकते हैं यूजीसी सीआईएसआर के थ्रू। इसके अलावा जो क्यूआईपी प्रोग्राम के तहत आते हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो सारे यहाँ पे कैटेगरीज इन्होंने मेंशन कर रखी हैं। इसी के साथ अगर हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एनएमसीजी ऑफिशियल अंडर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा एमटेक, एम फार्मा प्रोग्राम के लिए। तो एमटेक के लिए अगर हम बात करें तो फॉर फुल टाइम रेगुलर कैटेगरीज के लिए आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे, जो भी आपका यहाँ पे कट ऑफ जाएगी उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे सिलेक्शन होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, काउंसलिंग होगी, ये सारी चीजें आपकी फर्दर प्रोसीजर में रहने वाली है। आइदर ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर या रिटन टेस्ट या इंटरव्यू और काउंसलिंग ऑन द बेसिस ऑफ एनी कॉम्बिनेशन, जो भी आप इंडिविजुअल डिपार्टमेंट या स्कूल में फॉलो होता है। ये सारी चीजें रहेंगी। पीएचडी प्रोग्राम में भी आपका यहाँ पे बोथ ऑफ द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड बाय द डिपार्टमेंटल स्कूल कंसर्न, एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन भी है, स्पॉन्सर्ड भी है एंड आपका पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन भी मेंशन है। तो सारी चीजें यहाँ पे आपकी मेंशन कर रखी हैं। इसके अलावा अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपके लिए रिजर्वेशन भी है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन मेंशन कर रखा है। इसके अलावा विदाउट स्पेशलाइजेशन की बात करें तो सेरेमिक इंजीनियरिंग भी है, आपने बीटेक कंप्लीट कर रखा है यहाँ पे अपना सेरेमिक, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल, केमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल, मेटेरियल साइंस में या सिलिकेट में तो आप एलिजिबल रहेंगे। इसी के साथ डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में भी मेंशन है, केमिकल इंजीनियरिंग में आप अपना यहाँ पे भर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन के साथ अगर आपको किसी भी यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपके पास हाइड्रोलिक्स एंड वाटर रिसोर्स में है, जियो टेक्निकल में है या स्ट्रक्चरल में है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। आपके पास बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में विद स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम। ठीक है, इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस में हो जाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे आपका अवेलेबल रहेगा, मेटलर्जिकल अवेलेबल रहेगा। तो सारी आपको यहाँ पे कोर्सेज दिख रहे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी बीएलएसआई है, डिजिटल है, तो काफी सारे आपको यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग भी मेंशन है, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम भी मेंशन है। तो अगर किसी का कम स्कोर है गेट में तो वो इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम को भी चूज कर सकता है, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अगर हम देखें सिविल इंजीनियरिंग में तो टनलिंग एंड स्पेस इंजीनियरिंग में अगर आपके पास है, या इलेक्ट्रिकल में आपके पास सिस्टम में है, बायोकेमिकल में है, ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस में है, तो आप अगर आपने बीबीटेक किसी भी इसमें स्ट्रीम में कर रखा है तो एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स देख लें तो टोटल सेरेमिक में 19 सीट्स है, केमिकल में आपको यहाँ पे 59 सीट्स देखने को मिलेंगी, सिविल में आपकी 74 सीट्स है, टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस इंजीनियरिंग में 15 है, कंप्यूटर साइंस में आपकी 30 यहाँ पे सीट्स अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल में आपकी 59 है, वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में 54 सीट्स हैं, मैकेनिकल में 59 सीट्स आपके यहाँ पे हैं। वहीं आपके और भी इंटरडिसिप्लिनरी जो आपके डिपार्टमेंट्स है उसमें अगर हम देखें तो माइनिंग में आपकी यहाँ पे 36 है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में 12 यहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं, फार्मेसी में 49 है। यहाँ पे आप इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं
और यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए भी सारे वही सेम आपके डिपार्टमेंट्स एंड स्पेशलाइजेशन डिसिप्लिन मेंशन कर रखे हैं। तो अगर आपने किसी में भी अपना बैचलर्स कंप्लीट कर रखा है, मास्टर्स कंप्लीट कर रखा है, तो आप पीएचडी प्रोग्राम में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एम आर्किटेक्चरिंग भी मेंशन है। तो यहाँ पे आईआईटी बीएचयू अगर आप टारगेट कर रहे हैं, अगर आपका मिड स्कोर है, स्कोर का जो भी आपकी कट ऑफ रहती है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कितनी कट ऑफ में आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। तो अगर आपका कम स्कोर है, एवरेज स्कोर में है अगर आपका ग्रेड में, तो आप आईआईटी बीएचयू बिल्कुल आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे जरूर आप आईआईटी बीएचयू की ऑफिशियल लिंक पे जाके अप्लाई ऑनलाइन करें और यहाँ पे इसको फिल आउट कर सकते हैं। होप सो स्टूडेंट ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रही होगी। मिलेंगे नेक्स्ट आईआईटी में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।